कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने मैदान में उतारी सुपर 3 टीम। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने बिहार फतेह के लिए अपने अनुभवी नेताओं की टीम को चुनाव की तैयारियों के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को 3 वरिष्ठ नेताओं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी सीनियर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया है। बिहार के लिए कांग्रेस की प्लानिंग। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन तीनों अनुभवी नेताओं को बिहार में पार्टी की चुनावी रणनीति की निगरानी, गठबंधन सहयोगियों यानी कि महागठबंधन के साथ समन्वय स्थापित करने और चुनाव प्रचार अभियान को प्रभावी ढंग से दिशा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और राज्य के जटिल राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए उनके अनुभव का लाभ उठाना है। कांग्रेस ने नियुक्त किए 41 जिला पर्यवेक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के अतिरिक्त कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र को मजबूत करने के लिए 41 अन्य नेताओं को जिला चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस सूची में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। प्रमुख जिला चुनाव पर्यवेक्षकों में अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, भक्त चरण दास, अजय राय, सतेज बंटी पाटिल, तनुज पूनिया, बीवी श्रीनिवास और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जैसे नेता शामिल। क्या जिम्मेदारी निभाएंगे पर्यवेक्षक? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर बिहार के लिए रणनीति तैयार की है। नियुक्त किए गए जिला पर्यवेक्षकों का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना है और संबंधित जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सहयोग करना होगा। ये कदम कांग्रेस की चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की नियुक्तियों को उसकी चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी और उसका वोट शेयर 9.48% रहा था। इस बार पार्टी अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और महागठबंधन के भीतर अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सड़कों पर भीड़ भी खूब नजर आई थी। कांग्रेस अब इस समर्थन को वोट में तब्दील करने के लिए अनुभवी नेताओं की टीम पर भरोसा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।